और चूंकि अब ये तो भोलेनाथ जी की जो कहानी जो कथा है वो तो बड़ी विशाल है। भगवान का जो लीला और उनकी जो चरित्र है हमें बहुत सारी चीज़ों को ज्ञान प्रदान करता है। एक तो आध्यात्मिक चेतना तो है ही, उसके साथ साथ में कुछ रूपक के तौर पर भी हमारे पुराने आचार्यों ने उन कहानियों को सजाया है। तो उनमें से आयुर्वेद चरक ने उस एक कहानी को लिया है रूपक के तौर पर, यानी कोई एक प्रख्यात, कोई एक बड़ी फेमस कहानी को आधार बना करके उससे हम कुछ आयुर्वेदिक विषयक जानकारी को समझना, ताकि क्योंकि वो जो आध्यात्मिक बातें हैं वो हमारे दिमाग से कभी निकलता नहीं है, तो उसके आधार से हम चिकित्सा की यह जो सूत्र है वो भी हम कभी भूलेंगे नहीं और भूलते नहीं है। तो उसी प्रसंग में अब कल हम लोगों ने प्रजापति, ब्रह्मा जी, भोलेनाथ जी, सती, वीरभद्र, यज्ञ देवता, अग्नि, समिदा, ये सारे जो पात्र थे कल, उसको आप अब अपने या एक रोगी के शरीर को आप कल्पना करो। यानी प्रजापति कोई और नहीं बल्कि प्रजापति आप खुद हो। संजय जी है, ईशुकांत जी, मान लीजिए कि आप प्रजापति हो और आपके शरीर में तमाम जो कोशिकाएं हैं, तमाम जो नस नाड़ियां हैं, तमाम तमाम जो ऑर्गन है, वो और कोई नहीं बल्कि उसको आप एक तरह से देवता समझ लो। तो आपको कल के वो प्रसंग है उसको हृदयंगम करना आपको बहुत इजी रहेगा। प्रजापति जो शरीर रूपी प्रजापति है, उसके शरीर के अंदर तमाम जो ऑर्गन है, जो धातु है, जो धातु है, तमाम जो स्रोतस है, रसवह, रक्तवह, अन्नवह, मूत्रवह, उदकवह, जिसको हम काय चिकित्सा में पढ़ते हैं, इन सभी को हम देवता माने अगर, तो बड़ी आसान होगा यहाँ की देवता सब आ गए प्रजापति के पास। यानी किस लिए आए देवता? उस हविष्यान्न को खाने के लिए। अब जरा कल्पना करो, हविष्यान्न को हमने कल क्या माना था? ग्राम्य भोजन माना था ना हविष्यान्न को। यानी रोगी रूपी प्रजापति का जो शरीर है, प्रजापति रूपी शरीर जो रोगी का है, उसके शरीर में जो तमाम इंद्रिया है, उसका मन है, उसकी धातु है, स्रोतस, ये सभी देवता अगर हम माने तो वे देवता, भाई देवता को कुछ तो चाहिए। देवता को क्या चाहिए? घी चाहिए, हविष्यान्न चाहिए। तो धातु भी, धातु को भी कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। तो अब ये चरु या हविष्यान्न जिससे हम हवन करते हैं, वह चरु कैसा है? वो ग्राम्य दोष से परिपूर्ण वो चरु है। तो उस चरु के लोभ में सारे धातु, सारे मतलब ग्राम्य भोजन के इतने दीवाने हो गए। आजकल होते हैं जैसे है ना बच्चे, इनको नूडल्स चाहिए, इनको बर्गर चाहिए, इनको तमाम ऐसी चीज़ें चाहिए जो उसके स्वाद के लिए। जीव कहता है नहीं महाराज मुझे दूध नहीं चाहिए, घी नहीं चाहिए, जो स्वस्थकर चीज़ें हैं वो मांगता नहीं है, उनको बर्गर चाहिए। ये बर्गर नूडल्स क्या है इस कहानी में? ये प्रजापति जो वो बच्चा है और जिसके धातु नूडल्स और ये सारी चीज़ों का चाह रखता है, उससे क्या हो गया? जिस प्रकृति ने उस शरीर का निर्माण किया था, जो पंचभूतात्मक प्रकृति है, सभी का शरीर उसी प्रकृति ने निर्माण किया है, वो नाराज हो गई उस शरीर से। तो प्रकृति किसको हमने माना था? सती को। यानी सती माता नाराज हो गई। उस प्रकृति ने बार बार पूर्व रूप को दिखा दिखा करके, अभी हम पढ़ेंगे पूर्व रूप क्या है निदान पंचक में, उसको तमाम तरह के सिम्टम्स, कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी बुखार, कभी तमाम चीजें, यानी ये प्रजापति को समझा रहा है, सती समझा रही है कि ऐसा ना करो, ये बहुत गलत कर रहे हो आप खुद को नाश करने के आप तैयारी कर रहे हो। तो
बीच बीच में सती जो है प्रजापति को टोकती है, बताती है, लेकिन प्रजापति यानी हमारा शरीर और मैं खुद उस सती यानी प्रकृति की बातें बिन सोचे, नियम को बिना सोचे, प्रकृति यानी आयुर्वेद के सिद्धांत को बिना सोचे इग्नोर करे, मैं तरह तरह के हविष्यान्न खा रहा हूं, यानी नूडल्स बर्गर्स वगैरह खा रहा हूं। इससे क्या हो गया? प्रकृति माता नाराज हो गई, नाराज हो गई और खुद को भस्मसात किया। भस्मसात कैसे किया? उस गलत खान पीन से आपका जो प्रकृति है वो दूषित हो गया है ना। प्रकृति तो नाश होना ही था, क्योंकि साम्य स्वरूप तो बना नहीं उससे। गलत आहार ने क्या किया? शुद्ध और प्राकृत जो धातु है वो निर्माण ही नहीं हुआ, धातु जो बन रहा है वो गलत बनना शुरू हुआ, यानी प्रकृति नाराज हो गई और भस्म हो गई। इससे कुपित हो गया कौन? भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी कौन है? जो प्रकृति का प्रेमी है। और भोलेनाथ जी को हमने कल एक सूत्र में क्या पढ़ा था? वो साक्षात अग्नि स्वरूपा है। और भोलेनाथ जी ने वीरभद्र को प्रकट किया कि जाओ उस दुराचारी को जाके नाश कर दो। वीरभद्र कौन है? इसकांत जी बताइए, कल के प्रसंग में वीरभद्र हम किसको मानेंगे? जठराग्नि, जठराग्नि को जठराग्नि। नाराज हो गया, जठरा अग्नि, यानी वीरभद्र नाराज हो गए, भोलेनाथ जी नाराज हो गए, वीरभद्र को प्रकट किया, यानी विकृत जठराग्नि। जठराग्नि जो है विषमाग्नि, मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि के रूप में यह जो जठर है वो परिवर्तित हो गया। और उस जठर ने क्या किया? शरीर को नाश करना शुरू किया। किसको? देवताओं को खदेड़ना शुरू किया। देवता कौन है? अर्गन है। कहीं ट्यूमर हो रहा है, कहीं कैंसर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सबके सब देवताएं भगे जा रहे। अब कोई देवता चरु चरु हविष्यान्न को लेके जा रहा है, मान लो जो किडनी है, किडनी रूपी एक देवता हविष्यान्न, किडनी ने क्या किया? वो फिल्टर नहीं कर पा रहा है, परेशान हो गया, क्योंकि अग्नि तो महाराज थप्पड़ मार रहा है, अग्नि हो गए दुष्ट, और किडनी हो गया परेशान, लीवर हो गया परेशान, स्प्लीन हो गया, ये सारे देवता परेशान हो गए। और सबके सब अपने आहार को लेकर के बेचारे थकते भगते, किसी के भी पास जीवन नहीं है। जो रखता है वो जीवन देता है, जो रखता है वो प्रीणन करता है। रक्त जो है वो धारण करता है, सभी धातुओं का धारण करता है। रक्त जो है वो पित्त के आश्रय है, अग्नि के आश्रय है। अग्नि तो डमरू बजा रहा है, क्रोध से फूला हुआ है। जठराग्नि जो है तहस नहस करने को। तो कभी किसी के किडनी खराब हो गया, किसी के लीवर में प्रॉब्लम आ गई, किसी के स्प्लीन में प्रॉब्लम आ गया, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो देवता भगे, और जाकर के जैसे हमने कहा था कि उस जठर के, उस वीरभद्र के कोप से, उसके मस्तिष्क से एक रोग प्रकट हुआ जिसका नाम था बुखार। अब जब हम ज्वर प्रकरण में देखते हैं तो अग्नि ही वहां सबसे पहले काम खराब करता है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन कल के इस प्रसंग को इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बहुत आसान होगा हमें चीजें समझना। ठीक है, इसके विषय में किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम चलेंगे चरक निदान स्थान। खोलिए जरा अपनी बुक को, निदान स्थान। इस कहानी को हम इतना ही रखेंगे, इसके बाद जो अलग अलग रोगों में इस कहानी की वहाँ छोटी छोटी बूंदें वहाँ पढ़ने को मिलेगा। इसको यहाँ से हम वहाँ बढ़ाएंगे रक्त पित्त के संदर्भ में, उसके प्रसंग में ये कहानी वहाँ जोड़ा हुआ है। ये 8 रोगों में हर जगह ये चरक में ये प्रसंग आता है। अर्श में आएगा, रक्त पित्त में आएगा, ज्वर में आएगा, कुष्ठ में आएगा, गुल्म में आएगा। अब ये कहानी हमने यहाँ इतना पढ़ा समझा, जैसे ही हम ज्वर में, रक्त पित्त में, तमाम इस दूसरे चीजों में जाएंगे तो वहां से हम चीजें समझेंगे इसके आगे की कहानी।
तब हमें फिर एक एक प्रसंग से समझने को मजा आएगा। ठीक है, चलिए जरा निदान स्थान को आज हम जाएंगे। निदान स्थान में निदान जी पंचक, हाँ जी, मेरे पास चरक संहिता निदान स्थान में तो नहीं, या यही है, हैं चरक संहिता में है ना। चरक नहीं है तो आप ओपीडी उसको आप पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चरक संहिता मेरे पास कहा। चरक संहिता हम्म है तो आप चरक संहिता निदान स्थान का पहला अध्याय निकालिए ना। आधे कौन सा पान नंबर। चरक संहिता निदान स्थान अध्याय नंबर 1, पहला अध्याय। स्थान। गुरुजी, हाँ जी, एक ना ऐप है उस पे सारी आयुर्वेद की किताबें हैं, चरक संहिता और ये सब मैं आपको भेज दूंगी, आप सबको बता सकते हैं। ओके ओके ठीक है, हाँ ये किसी भी एमएस स्टूडेंट ने बताई थी मुझे। ओके ठीक है। तो मैं आप लोगों को वो ऐप दे दूंगा बाद में, और उस ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, और बाकी उसके विषय में हम विस्तृत जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे। चलिए जरा अभी हमें यहाँ सूत्र हमारा है छठे, निदान पंचक, सूत्र क्रमांक 6, तस्योपलब्धिर्निदान पूर्वरूप लिंगोपशमय संप्राप्तितः तत्र निदानम कारणमित्युक्तमग्रे। अभी जो नए विद्यार्थी है उनके लिए भी मैं सहज बनाते हुए जाऊंगा, आपको कहीं पर भी कंफ्यूज पैदा ना हो, आप इस चीज़ का कर ही लेंगे। कोई अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक तो मुझे पूछना है, मैसेज बॉक्स में आप लिख लीजिएगा, नहीं तो कुछ दिन के बाद आपको ऑटोमेटिकली संस्कृत के कुछ इस तरह के शब्द आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए जरा निदान पंचक ये छठे नंबर में ये जो सूत्र है इसको आप निकालिए जरा। अब हम लोग चले गए, आपके पास कोई भी रोगी आया, आपके पास कोई भी रोगी आया, आप लोगों ने मेरे यहाँ से नाड़ी परीक्षण तो सिखाई है, नाड़ी परीक्षण तो हमने किया, लेकिन सिर्फ नाड़ी मात्र भी पर्याप्त नहीं है, कभी कभी बहुत सारी चीजें पूछना ही पड़ता है। जैसे आपको मान लीजिए रस धातु तो दिख रहा है, लेकिन रस में कौन कौन से वो कारण है, लक्षण कैसे कैसे दिख रहा है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है इन चीजों को लेकर के। तो निदान पंचक देखिए जरा, ये सूत्र को ध्यान से समझना है। कोई भी रोगी आएगा, आप अपने नोट में लिखिए 5 चीजें हमें रोगी से, हर रोगी से पूछना ही है। निदान पंचक बोलते हैं, ये निदान पंचक को पूछना ही है। पहले नंबर में निदान यानी उसका कारण, निदान मीन्स कारण, निदान का मतलब है कारण, किस कारण से रोग हुआ है। दूसरे नंबर में आया पूर्व रूप, तस्योपलब्धिर्निदान पूर्व रूप लिंगोपशय संप्राप्तितः, पूर्व रूप हो गया। तीसरे में आ गया लक्षण, लक्षण आ गया। चौथे में आ गया उपशय, उपशय, और पांचवें में आया संप्राप्ति। अब ये संप्राप्ति का मामला बड़ा सहज बनाने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन संप्राप्ति हर रोग के लिए, हर रोगी के लिए आपको मेडिसिन देते वक्त, हमारी आदत इतनी खराब हो चुकी है, कोई भी रोगी आया, क्या हुआ, खांसी हुई, अच्छा चलो आप ये दवाई सीतोपलादी ले लो, चला, हम कुछ सोचते ही नहीं, बाकी हमारा दिमाग इतना ठस हो रखा है, इससे ज्यादा आगे जाता ही नहीं है। जैसे संगीत, जो रागी होते हैं, जो संगीत के जो आपका आवाज कट जा रहा है सर बीच बीच में। सुभाष जी आपका पुराना समस्या है, आपके ही वहां पर इंटरनेट का प्रॉब्लम है। सही है, आवाज सही है सर, कहीं नहीं कटता ओके है, ओके, आवाज ठीक है। जैसे
संगीत जब आप जब म्यूजिक के प्रेमी हो और आपके मन में आया कि चलो मैं संगीत में अपने कैरियर को बनाऊं, तो सबसे पहले तो आपको राग ही सीखना होगा। राग सीखे बगैर आप किसी भी प्रकार के संगीत में आप कभी पारंगत नहीं हो सकते। लड़खड़ा जाएंगे, बीच में टूट जाएगा रिदम, बीच में आप हंसी के पात्र बन सकते हैं। तो जिस प्रकार से संगीत में दक्ष होने के लिए बहुत सारे रागों को जानना और उसकी अभ्यास करना बड़ा जरूरी है। बगैर तानपुरा लिए कोई भी संगीत के लिए बैठ नहीं सकता। जो शास्त्रीय जो गान गाने वाले, तानपुरा, क्योंकि वो तानपुरा उसको एक रिदम देता है, एक सुर देता है, एक ट्यून देता है, निरंतर बजता रहता है सामने, और उससे जिस ट्यून से उसने गाना है उसको ख्याल रहता है ताकि मेरा स्वर कहीं वहां से आगे पीछे न चले जाए। ये जो निदान पंचक में जो निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपसय और संप्राप्ति, हर तरह की चिकित्सा का ये एक ट्यून है। ये क्या है? ये एक ट्यून। जैसे एक संगीतकार हमेशा अपने पास उस बीड़ा को रखता है, वो एक जो बीड़ा होता है, जो तानपुरा बोलते हैं, जिसको तानपुरा रखता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा का जमाना आ गया। बस मोबाइल में या वो रेडियो चला दो, अपने आप तानपुरा बजने लग जाता है। जरूरी है, उसके बगैर तो आपका स्वर आगे पीछे निकल जाएगा, बेसुरे हो जाओगे आप। तो ये जो 5 चीज है हर चिकित्सक के लिए, ये वो तानपुरा के काम करेगा। हमेशा आपको यह चीजें जहन में होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? निदान यानी रोग का कारण क्या है। हर रोगी में, कोई भी रोगी आता है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, छोटा समस्या बड़ा समस्या कैसा भी आए, दिमाग में उसको जो आप पूछोगे, हाँ जी क्या हुआ, वो जो कुछ भी बोलेगा उसको आपने इस तानपुरे से, जो हमारा पंच निदान बोलते हैं इसको, निदान पंचक, ये हमारा तानपुरा है। उधर 5 तार है, यहां हमारे 5 तार है, वहां पर भी 5 ही तार होता है, यहां पर भी हमारा 5 ही, छठा नहीं है। जो सवाल आप पूछोगे उस सवाल को इस 5 चीज से हमें तौलना है, तब जाकर के आप उस आयुर्वेदिक सिद्धांत में पहुंचोगे। चिकित्सा का एक विशेष नियम है, रोगी आया और कुछ भी वो बोलता है, कुछ भी बोलता है, आयुर्वेद चिकित्सा के लिए कभी एलोपैथ के सहारे नहीं जाना है। रिपोर्ट क्या बोलता है बोलने दो, एलोपैथ ने क्या डायग्नोस किया है होने दो। हमारा तानपुरा यही है, उस रोग का ट्यून को हम इस 5 चीजों से हम उसको तौलेंगे। इसके अलावा कोई छठा चीज नहीं है इसको देखने। सबसे पहले आ गया निदान। निदान यानी हेतु यानी कारण। अब आप जरा इस तान को जरा हम देखते हैं और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्या बोला? तस्य उपलब्धिर निदान। सबसे पहले निदान का मतलब है हेतु, यानी उसका कारण, किस कारण से हुआ है। चलो कारण को टटोलते हैं। सबसे पहले हम सूत्र स्थान में पढ़ते आए हैं एक सूत्र, काल बुद्धीन्द्रियार्थानाम योगो मिथ्या न चाति च द्वयाश्रयाणम व्याधीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। कितनों को याद है यह सूत्र? मुकेश जी याद है? भाई ईशुकांत जी को याद है? हाँ, प्रकाश जी को याद है ये सूत्र? भूलना नहीं मेरे भाई, ये बहुत महत्व का सूत्र है। अभिराम जी आपको याद है? हाँ हाँ, यह सूत्र काल बुद्धिन्द्रियार्थानाम
योगो मिथ्या चाति च, मिथ्या न चाति च। रोग, अब ये हेतु बता रहा है यहां पर, ये सबसे मुख्य हेतु है। पहले बताया दो प्रकार के विशेष हेतु तो है, ये हर रोगों में हमने टटोलना है। पहला है हमारा शरीर या हमारा मन। ये शारीरिक व्याधि है कि मानसिक व्याधि है? रोग होने में शरीर बड़ा कारण है या मन कारण है? अगर मन कारण है तो मन को प्रभावित करने वाले कुछ दवाइयों का या कुछ दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ेगा। मन क्यों कारक है? यानी मन इस रोग का, जैसे ओसीडी है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन का कारण क्या है? मन ही है। आजकल तो जो रोग है बाजार में या समाज में, वो ज्यादातर मन ही उस रोग के कारण है। डायग्नोज करते कुछ दिखता नहीं है, शरीर में कोई ऐसी चीज है नहीं। आजकल नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर के लोग बड़े जल्दी ठीक हो जाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है मेडिटेशन वाला, कम से कम 1 घंटा 20-25 मिनट का मेडिटेशन का एक वीडियो है। आप लोगों ने तो ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन मेरे तमाम पेशेंट को वह वीडियो ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रहा है। आप लोगों को भी दिया हुआ, करके देखो, पेशेंट को दे करके देखो। मेडिसिन जो भी आप देते हो उसके साथ साथ उसको मेडिटेशन करने के लिए बोलना। सुबह सुबह उसको कहो कि भैया दवाई खाओ या ना खाओ, लेकिन ये एयरफोन लगा करके सुनना है, करके देखो। आप कहो कि भैया मेडिटेशन करो, उसको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, वो कान में लगा लिया एयरफोन, वहां पर मैंने टाइमिंग के साथ म्यूजिक के साथ बताया है, अब आंख बंद करो, अब इसको विजुलाइज करो, ये करो वो करो, वो उस शब्द प्रवाह में निकल जाएगा, वो उसको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ में गुम हो गया, खो गया। तो पहला हेतु है शरीर और दूसरा हेतु है मन। शरीर से है या मन से है? शरीर से है या मन से? अच्छा, एक नया चीज है, शारीर विष और मानस विष। ये विष आप लोगों ने सुने होंगे। हम लोग जब चरक पहले सूत्र स्थान में हम लोगों ने महाकषाय पढ़ते हुए आए हैं। जो हमारे नए विद्यार्थी है उनको महाकषाय के बारे में मालूम है या नहीं पता नहीं, जाकर के सूत्र स्थान में देख लेना महाकषाय। मैंने वीडियो भी बनाया है, मैंने पीडीएफ उसको वेबसाइट में भी महाकषाय के ऊपर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। अब आपके पास कोई व्यक्ति आया, कहता है सर मुझे ना मानसिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ित हूँ। हाँ जी, रूपम जी बताइए। ओके, तो वो जो महाकषाय है उसमें से एक देखना है आपने, विषग्न महाकषाय। विषग्न महाकषाय चरक का भी देख लो, सुश्रुत का भी देख लो, वहां से जड़ी बूटियां कलेक्शन करो। उसके बाद जो मानस विष है, अति कल्पना से, अति चिंता से, अति डिप्रेस हो जाने से, बहुत ज्यादा भय से, डरने से, बहुत ज्यादा रोने से, जो शरीर ने एक प्रकार का जो टॉक्सिन्स का निर्माण किया है, वह भी एक विष है। उस विष के शांति के लिए आयुर्वेद ने अलग अलग विषग्न दवाइयों का परिकल्पना किया है। तो उस विषग्न महाकषाय में जाइए, उन तमाम 9-10 जड़ी बूटियां और सुश्रुत के भी कुछ जड़ी बूटियां वहां कलेक्शन करो, लाइन में लिखो, उसके गुण धर्म देखो। उसके बाद दोष क्या है, शरीर का प्रकृति क्या है, और किस प्रकार से विष का तैयारी हुई है, विष का निर्माण हुआ है। बहुत ज्यादा चिंतन करके, शोक से विष उत्पन्न हुआ है,
तो उस मानस प्रवृत्ति को नाश करने वाला उस विषग्न महाकषाय में कौन सा जड़ी बूटी है, उसको देखिए। वहां से कोई एक या दो जड़ी बूटी उठा करके उसको पाउडर फॉर्म में बना करके दे दीजिएगा। ओसीडी में, डिप्रेशन में कितना जबरदस्त काम करता है, क्योंकि वो उस विष को नाश करता है जिस विष को आपके सर एक बार डिप्रेशन। दोबारा से रिपीट करेंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको विषग्न महाकषाय मैं आपको पढ़ के ही सुनाता हूँ। किसी के पास है विषग्न महाकषाय का? मैं सुनाता हूँ आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये विष है। जैसे आपके पास कोई भी विष का मतलब है टॉक्सिन। अब वो टॉक्सिन कभी कभी क्या होता है ना कि बाहर से भी आता है विष और शरीर के अंदर भी अपने आप तैयार हो जाता है। जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा पुलकित होता है, हर्षित, खुशी के मारे पागल हो जाता है, बार बार कहते हैं ना हम रोंगटे खड़े हो गए। एक आदमी 24 घंटा सीरियल देखता है और उसमें से रोता रहता है। भय, चिंता, यह भी विष को उत्पादन करता है शरीर में, एक तरह के हार्मोन्स निकलता है। और अगर आप 24 घंटे सीरियल देखते हो और 24 घंटे रोते रहते हो, वहां से काम क्रोध भयाद वायु, काम से, क्रोध से, भय से क्या होता है, शरीर में वायु की वृद्धि होती है, वायु बढ़ता है, इनसे पित्त भी बढ़ता है। लेकिन वह जो बढ़ रहा है ना, वह प्राकृत नहीं विकृत है। विकृत अवस्था में वो बढ़ रहा है। अभी रो रहे हो, अभी बढ़ रहा है, फिर रो रहे हो, फिर बढ़ रहा है, फिर रो रहे हो, फिर बढ़ रहा है। बार बार तो आप रो रहे हो शरीर में। कभी हीरो आ जाता है, मर जाता है, गोली खा लिया हीरो ने, वहां रो लिए। फिर थोड़ी देर में हीरोइन मर जाती है, गुंडा ने आके उठा करके ले गया, किडनैप किया, फिर आपके आंखों से आंसू गिर गया। लेडीज को देखो घर में, साला वही कहानी होता है इनका। इसीलिए इनको पीसीओडी, इसीलिए इनको ये तमाम जो आर्तव जो दुष्टि है, इसी के चक्कर में हो रहा है। इनसे मोबाइल दूर कर दो, क्योंकि मूल हेतु वो हो सकता है। करके देखो, क्योंकि शरीर में विष का निर्माण हो रहा है ना। देखो, चरक के टाइम में ना मोबाइल था, ना कोई इस तरह की चीजें थी जो कि हर सेकंड में रोने की जरूरत पड़ती थी। तो चरक ने एक जगह हिंट किया है कि इंसान को रोने की आवश्यकता कब पड़ती है, जब उसके मम्मी पापा की मृत्यु हो। भाई मम्मी पापा गिने चुने दो ही होते, तीसरा तो होता नहीं है। या भाई बंधु किसी की मौत हुई हो, या उसके किसी की बहन की शादी हो, तो गिने चुने रोने का अवस्था होता था, अदरवाइज तो था ही नहीं। तो उसको एक प्रधान हेतु माना है आयुर्वेद ने, कि अगर कोई आदमी शोकातुर होकर के रोता है, हमेशा शोक से विवल रहता है, तो इससे शरीर में पित्त का ऊष्मा, इससे शरीर में एक प्रकार का ऊष्मा यानी कि एक हीट तैयार होता है, और वो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स का निर्माण करता है, वो ओज को विनाश करता है। और वो लेडीज के तमाम, लेडीज हो पुरुष हो, ये जो रोग है ना, पुरुष में क्लैब्यता, नपुंसकता, स्त्रियों में आर्तव की हीनता, स्तन्य की हीनता, ब्रेस्ट से दूध ना आना, पीसीओडी हो, फाइब्रॉयड हो, एंडोमेट्रोसिस हो, सब कुछ वहां से हो रहा है इस चीज को। इसमें हमें देना है विषग्न महाकषाय। अगर आपको लगता है कि इस रोग का यही हेतु है, तब हमें देना है विषग्न महाकषाय। अब विषग्न महाकषाय में आप लोगों को यहाँ देख करके बताता हूँ। विषग्न महाकषाय ये 16 नंबर है नहीं? हाँ, एक सेकंड है। विषग्न महाकषाय 16 नंबर पे। शीत श्रम ज्वर श्रुत श्वास। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ, ये आ गया विषग्न। तो ये आ गया 16 नंबर पे आपका, है ना? हाँ ये आ गया आपका सफेद मिर्च। सफेद मिर्च देखिए जरा, इसको लाइन से लिखिए। जी क्वांटिटी भी बता दो, है मात्रा भी। नहीं, मैं अभी समान। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब कोई कौन बता रहा है अभी? विषग्न महाकषाय बताइए जरा।
एक सर ये अपना ये वाला सर विशाख विशाख करता है हरिद्रा मंजिष्ठा एक सुहास सेकंड, लक्ष्मण धीरे धीरे कारिंदी धीरे धीरे चंदन। धीरे 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 लिखेंगे ना, हाँ लोग सर। लिखेंगे ना, लिखेंगे। अच्छा अच्छा सर, पहले इसमें नंबर लिखा में है हरिद्रा, हल्दी। हरिद्रा, हाँ हरिद्रा। अब एक सेकंड, हरिद्रा हरिद्रा में रुकिए जरा। विषग्न महाकसाय में आ गया हरिद्रा, हल्दी आ गया। अब देखो हल्दी किस चीज, कौन से बीज को नाश कर सकता होगा, तो हल्दी के गुण धर्म देखो, किस तरह के बीज को ये नाश कर सकता होगा, किस तरह के बीज को नाश कर सकता होगा ये हल्दी। हल्दी का सर ये आम हल्दी का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आप कल्पना करो, हल्दी का उपयोग हम बैक्टीरिया, किन किन कंडीशन कीट के में पास। करते हैं। हाँ, तो इस तरह के जो बीज है वहां हम हल्दी का प्रयोग करेंगे। पहले नंबर में तो ये तमाम जो जड़ी बूटी है हरिद्रा। अब देखो मंजिष्ठा है दूसरे नंबर में। अब मंजिष्ठा देखो रक्त शोधक है, मंजिष्ठा शीतवीर्य नहीं है, मंजिष्ठा थोड़ा सा उष्ण है। अपने उष्णता से रक्त में जो टॉक्सिन है जो आर्तव की ओर जा रहा है स्त्रियों में जो मासिक धर्म का जहां से निर्माण होता है, समान वायु ही उसको तैयारी करता है। उस रूट में जो कुछ भी हो रहा है उस विष को ये मंजिष्ठा वहां नाश करेगा। कोई लेडीज है अति शोक से हर रोज रोती है मोबाइल के सामने, और उसके आर्तव में प्रॉब्लम हो गया, किस तरह का प्रॉब्लम, ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, जीभ देखा तो जीभ जो है मटमैला जैसा गंदा सा, कुछ सफेद कोट वाला, कफ के आवरण रक्त में हो रहा है, पित्त में हो रहा है, पित्त में कफ के आवरण हो रहा है। इस तरह का कफ वर्गीय जो जहर है उसने पित्त को जाकर के डिस्टरबेंस किया है, उसने रोका है, उसके वजह से स्किन डिजीज हो रहा है, उसके वजह से लिकोरिया हो रहा है, उसके वजह से जो है कि अनार्तव हो रहा है, ये सारा बंद हो गया, लेडीज को फोड़े फुंसी हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मंजिष्ठा बहुत अच्छा काम करेगा। बाकी मंजिष्ठा के बारे में हम बाकी और चीजें हम बाकी पढ़ लेंगे। मंजिष्ठा वैसे क्या किस चीज को कहते हैं? मंजिष्ठा एक जड़ी बूटी होता है। मंजिष्ठा थोड़ा लाल लाल सा उसका रंग होता है। जी मुलेठी मेरे होती है पास ना, दिखाऊं? मुलेठी। नहीं नहीं, मुलेठी अलग चीज है, मंजिष्ठा अलग चीज है। हाँ मेरे पास है, दिखाऊं? है अभी। हाँ जी है। हाँ चलो सर, कोई बात समझ कोई गए। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है। आप बाकी लोग अपने सोशल साइट से सर्च करेंगे मंजिष्ठा के बारे में। गुरुजी वो मंजिष्ठा, दालचीनी तो नहीं है? नहीं नहीं, मंजिष्ठा मंजिष्ठा जो है रक्त का पोषण करता है। मंजिष्ठा क्या, इसको लिखिए जरा फटाफट, अभी लिखो मंजिष्ठा के बारे में। मंजिष्ठा क्या करता है, अब हरिद्रा और मंजिष्ठा इन दोनों का मैं आपको डिफरेंशियल करता हूं, मैं क्या क्या करता है। मंजिष्ठा कैसा है, ये भ्राजक पित्त का निर्माण करता है, वर्धन करता है। लिखिए, मंजिष्ठा भ्राजक पित्त का वर्धन करता है। भ्राजक पित्त कहाँ रहता है, आप सभी लोग नाड़ी पढ़ते आ चुके हो, क्या क्या काम है भ्राजक पित्त का। रंग। भ्राजक पित्त हमारी स्किन में रहता है, स्किन के तमाम जो कर्म है वो भ्राजक ही करता है। अब कोई लेडीज है अति चिंता से उसको कुष्ठ हो गया, अति चिंता से इचिंग हो रही है, स्किन डिजीज हो रहा है, उसका मूल रीजन है अति चिंता, उसका मूल रीजन है आ, उसके दिनचर्या की हानि, मतलब ऐसे कोई इस तरह की क्रियाएं जिससे कि शरीर में पित्त का निर्मित हो रहा है, दूषित पित्त का निर्मित हो रहा है। तो यह भ्राजक पित्त के गति को बढ़ा करके, भ्राजक पित्त किसके साथ रिलेशन करता है वायु का, बताइए जरा। भ्राजक पित्त का रिलेशन कौन से वायु के साथ है,
5 सब दोष में से कौन सा दोष है? सर वियान वायु नहीं सर। क्या सर वियान बात वायु और है, समान वायु व्यान उदान वायु वायु, उदान वायु। नहीं, व्यान वायु और समान और वायु। समान वायु। व्यान वायु और समान वायु। समान वायु जठराग्नि के सामने बैठ करके पाचक पित्त एक साइड में, एक साइड में समान वायु, दोनों मिलकर के जठराग्नि को बल देते हैं। जठराग्नि प्रबल है, मेंटेन है, अन्न का प्रॉपर डाइजेस्ट हो गया। अब उस अन्न में जो श्वेत, जो पानी है, जो उदक, मैंने आप लोगों को नाड़ी में प्रॉपर पढ़ाया है, उदक का निर्माण हो जाता है। वह उदक कौन सा रस वाला है, कौन से दोष को बढ़ाने वाला है? आम दोष को। उदक आम जो दोष। है, उदक जो है वो कटु रस प्रदान है। जो स्वेद यानी जो पसीना, जो पानी जो निकलेगा वह कटु रस प्रदान है। और कटु रस प्रदान ये निरंतर हर जगह वायु को बढ़ाते हुए, कटु रस कफ के आम को, टॉक्सिन्स को, उस क्लेद को सफाई करते हुए, झाड़ू पोछा करते हुए, ये कभी नीचे मलमूत्र के माध्यम से और कभी ये व्यान वायु को बोलता है भाई तो स्किन की ओर ले जा, पूरा सफाई कर दे। तो चारों ओर सफाई करता है, अपान वायु और व्यान वायु। तो भ्राजक पित्त का रिलेशन व्यान वायु के साथ है। तो मंजिष्ठा, भ्राजक पित्त, व्यान वायु। मंजिष्ठा लेने के बाद हमारे जो स्किन है उसकी पोषण हो जाती है, क्योंकि मंजिष्ठा रक्त का प्रसाधन करता है, रक्त को गति देने का काम करता है। कौन कौन सा रस है? मंजिष्ठा जब कच्चा था, अब देखो चरक में हम पहले पढ़ते आ चुके हैं, अनुरस हम किसको मानेंगे? अनुरस के बारे में हमने क्या बोला था? जो कच्चे अवस्था में जो जड़ी बूटी जीव में लगाने से जो रस उस वक्त पता चलता है, मगर सूखने के बाद वह रस के विपरीत कोई और रस पता चलता है। जो सूखने के बाद जो प्रधान रस जो दिखता है उसको रस कहेंगे, और जो कच्चे गीले अवस्था में जो रस था उसको तब सूखने के बाद अनुरस कहेंगे। तो मंजिष्ठा जब कच्चा अवस्था में होता है तो कुछ मधुर होता है। तो मंजिष्ठा मधुर विपाकी हो गया, मधुर विपाकी हो गया, मंजिष्ठा मधुर विपाकी हो गया। कसाय रस है, इसका रस है, मंजिष्ठा का रस क्या है? कसाय है। वीर्य कैसा है? उष्ण है, उष्ण वीर्य है, कसाय रस। ध्यान से सुनिएगा जरा। अब ये हम चूंकि विषग्न महाकसाय प्रयोग में ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक विषग्न महाकसाय नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको स्टडी करने का तरीका भर में बता करके बाकी। मंजिष्ठा जड़ी बूटी आप सोशल साइट से सर्च कर लो, कौन सा रस है? कसाय। कसाय रस का महाभूत कौन सा है? प्रकाश जी बताइए। कसाय रस का महाभूत कौन सा है? पृथ्वी और वायु सर। मुकेश जी सही कह रहे हैं क्या? भगवान जी? हाँ जी, वायु पृथ्वी है सर। हाँ, वायु और पृथ्वी है। कसाय रस वायु और पृथ्वी है। कसाय रस सबसे ज्यादा अवशोषण करने की गुण है उसमें। इसका वीर्य है उष्ण। कसाय रस उष्ण वीर्य। ध्यान से देखिएगा जरा, कसाय रस है पृथ्वी और वायु, उष्ण वीर्य है। लेकिन इसका गुरु और मधुर जो रस है यह इसका विपाक है। विपाक सर में, विपाक कटु है इसका। हाँ? कटु विपाक है, विपाक कटु है। अच्छा, कटु है। उष्ण वीर्य कटु विपाकी है। आपने कहाँ हाँ जी। देखा, कहाँ पर लिखा हुआ है ये? आपने मधुर बताया है। कटु है गुरुजी, कटु कटु अच्छा, विपाक है। कटु विपाकी है। ओके, ठीक है।
द्रव्य गुण विज्ञान में। ठीक है, लेकिन गुरु और मधुर रस भी इसके अंदर निहित है। गुरु हाँ, और ये मधुर रस। प्रत्यक्ष रसों में है गुरु जी, तिक्त कसाय मधुर। हाँ, कषाय है, कषाय प्रधान मधुर है, ये कषाय भी है मधुर भी है। तिक्त मधुर कसाय होने से, मधुर। हाँ, लेकिन उष्ण है इसका, उष्ण और उष्ण वीर्य है और कटु विपाकी है, कटु विपाकी है। हाँ, तो कटु विपाकी होता ही तो फिर तो काम बन गया। ये क्या काम करेगा आप? उष्ण वीर्य है, वीर्य जो है धातुओं को जाकर के, विपाक जो है धातुओं को जाकर के काम करेगा। ये रक्त का शोधन करेगा, रक्त का प्रसादन करेगा, रक्त में जितने भी टॉक्सिन्स है उसको जला करके, उसको, क्योंकि कसाय रस है, उसको अवशोषण करके, सुखा करके, जला करके मंजिष्ठा काम करेगा। किसके लिए नहीं देना है? जिसका शरीर अत्यंत उष्ण है, गर्म शरीर है जिसका। सीधी सी बात है भाई, कसाय रस है तो दुर्बल कर देगा, कटु उष्ण वीर्य है और कटु अगर विपाकी है तो निश्चित बात है कि धातुओं का अवशोषण करेगा, धातुओं को सुखाएगा, नाश करेगा। तो निश्चित बात है, अगर रक्त में कफ का आवरण होगा तो इस ये आवरण को ये प्रॉपर तरीका से खोलेगा और उसके बाद भ्राजक पित्त को वर्धन करने का काम करेगा। मंजिष्ठा भ्राजक पित्त को वर्धन करता है। हरिद्रा जो हल्दी है वो रंजक पित्त में अधिक काम करता है। हरिद्रा रंजक पित्त में काम करता है। रंजक पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रहा है, रंजक पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम कहाँ कहाँ दिखता है किसी को? फीवर, आँखों में, हाँ, आँखों में, रंजक पित्त आँखों में रहेगा ना? आलोपत्ति होता है सर। सर पूरे शरीर में जो कलर है, जो मल का कलर, मूत्र का हाँ, कलर, जो भी जितना कुछ है, रंजक पित्त रंजक। कहाँ रहता है? लीवर। लीवर, लीवर के पास। सर ये रक्त, ये यकृत में रहता है सर, यकृत। हाँ, यकृत यानी लीवर में रंजक पित्त रहता है। कुछ आचार्य इसको हृदय में भी मानते हैं, ठीक है, तो कुछ आचार्य लीवर में भी मानते हैं। इसके कर्म दोनों ही साइड में है, लीवर में भी है और हृदय में भी। इसका काम है रंजक रस रंजनात्। ये रंजक पित्त जो है ये रस को रक्त में, यानी कि तमाम प्रकार के रंग को परिवर्तन। रंजक पित्त कब कब नाड़ी में दिखता है? किसी के शरीर में एलर्जी हो रहा हो, किसी के शरीर में फीवर हो रहा हो, इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा हो, खून के अंदर WBC RBC की प्रॉब्लम दिखाई दे रहा हो, हीमोग्लोबिन लेवल थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा हो, ये तमाम कंडीशन में रंजक पित्त आपको गड़बड़ दिखाई देगा। ये तमाम वो ऐसे ऐसे कंडीशन जहां रक्त में परिवर्तन होता हुआ कुछ चीजें दिखाई दे रहा हो, जैसे पांडु है, जैसे एनीमिया है, जैसे हलीमक है, ये वो तमाम रोग है जहां पर हमें रंजक पित्त दिखने का संभावना है। तो ऐसे तमाम अवस्था में जो हरिद्रा है अलग अलग अवस्थाओं में बहुत बेहतर काम करता है। तो अगर रंजक पित्त दिखे तो हरिद्रा, और अगर भ्राजक पित्त दिखे तो मंजिष्ठा। मंजिष्ठा जो है हमारा रक्तावृत अपान से अनार्तव कष्टावृत में बहुत ज्यादा कष्ट से लेडीज को पीरियड के टाइम में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अपान वायु में नाड़ी लग रहा है, अपान वायु में नाड़ी लग रहा है, अपान वायु में नाड़ी लग रहा है, आर्तव की स्थिति है, ज्यादा कष्ट से आर्तव आ रहा है, तो वहां अपान वायु को खोलना, रक्त के आवरण को नष्ट करना, ये तमाम काम के लिए मंजिष्ठा बहुत अच्छा काम करता है। मंजिष्ठा कब देना है? बहुत ज्यादा अनार्तव, अनार्तव का मतलब है ज्यादा दर्द हो रहा है और पीरियड प्रॉपर नहीं आ रहा है। अनार्तव में, अनार्तव यानी पीरियड जो है प्रॉपर नहीं आ रहा है,
या अगर आ भी रहा है तो कष्ट के साथ थोड़े थोड़े आ रहा है, तो वहां पर यह वायु के वेग को बढ़ाते हुए, क्योंकि कटु और उष्ण ये है वायु को ही बढ़ाने वाला है। उष्ण पित्त के आवरण को खत्म कर देगा, कटु अपने तीक्ष्ण गुण से पित्त के आवरण को खत्म कर देगा। अपान वायु पृथ्वी महाभूत से रिलेशन रखने वाला है जो कफ वर्गीय है, तो यह मंजिष्ठा उस जगह में भी उस अपान के आवृत्त को, उसको ब्लॉकेज को ये खोल देगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हरिद्रा शरीर के अंदर ब्लड में जो इन्फेक्शन है, जो ऐसी चीजें हैं, उसमें बेहतर काम करेगा रंजक पित्त। दोनों दिखे तो सर, है दोनों दिखे तो भ्राजक पित्त और वो कंडीशन के हिसाब से कौन सा ज्यादा बढ़ रहा है उसके हिसाब से करेंगे। एक और जड़ी बूटी है, अब चूंकि दिमाग में आई गया, अजमोदादी चूर्ण, इसको नोट करिए। अजमोदादी चूर्ण भी हुबहू कुछ ऐसा ही काम करेगा, इसके भी गुण तकरीबन ऐसा ही है। तो अजमोदादी चूर्ण कफावृत अपान वायु है। रोगी बोलता है सर पेट के निचले हिस्से में बड़ा भारीपन लगता है, गैस बना हुआ रहता है, भारीपन लगता है, दर्द जैसा होता है, नाभि के लेफ्ट राइट कोने में चुभन जैसी स्थिति होती है, कफ के आवरण है, अपान को खोलना है, तुरंत वहां अजमोदादी चूर्ण दे दो। यह अजमोदादी चूर्ण अपने प्रभाव से, अपने रसगुण वीर्य विपाक से वायु को बढ़ा करके उस कफ के आवरण को खत्म कर देता है। तो विषग्न महाकषाय में हम लोगों ने यह जो इसको हमने देखा। अब गुरुजी अजमोद विषग्न में है क्या सर? नहीं, विषग्न में नहीं है, ये तो प्रसंग बस मैंने बता दिया अपान वायु के हिसाब से। अजमोद माने अजवाइन ना गुरुजी? हाँ, अजमोदादी चूर्ण है, उसमें बहुत सारे कुछ जड़ी बूटियां होता है। अजवाइन अलग होता है, अजमोद अलग होता है। हैं? क्या कह ये रहे पूछ मुकेश? रहे ना अजमोद, पूछ रहे हैं ये सर, पूछ रहे अजमोद अलग, अजमोद अलग है। हाँ, अब आ गया तीसरे नंबर में रासना। रासना का कैसा रस है? रासना तिक्त रस प्रदान है। दोनों ही तिक्त रस है, कफ वात को शमन करता है, उष्ण वीर्य है, कटु विपाकी है। रासना यह भी विषग्न है, कटु विपाकी, उष्ण वीर्य, कफ वात को शमन करता है, तिक्त रस है। आपका आवाज सर कम होगा पहले से। हाँ जी, आपकी आवाज पहले से कम आने लगी। कम आ रही है क्या? नहीं जी नहीं, सही आ रही है। रासना को लिखिए जरा। रासना, रासना नाम का एक जड़ी बूटी है जिसको आप ज्यादातर जितने भी कब्जियत कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाले इसमें सुबह लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, सुबह निशोथ। नहीं, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी मेरे यहाँ पर डायरी में मैंने तीसरे नंबर में रासना देख दिया, तो मैं कहा चलो निशोध भी है, तो रासना है। तो रासना जो है तिक्त रस है, उष्ण वीर्य है, कटु विपाकी है। उष्ण वीर्य होने से वात सामक है, कटु विपाकी होने से कफ सामक है। रासना भी विषग्न है। आपके दिनचर्या से, आपके आहार से शरीर में जहर उत्पन्न हो गया
या कुछ खान पीन से जहर उत्पन्न हो गया, या किसी कारण से शरीर में कोलेस्ट्रॉल टाइप के टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, आवरण हो गया, डिस्टर्बेंस हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो रासना अपने तीक्ष्ण गुण से जबरदस्ती वायु को प्रबल बढ़ा करके, क्योंकि तिक्त रस भी है, कटु विपाक भी है, तो ये दोनों अवस्थाएं वायु को बढ़ने में प्रेरित करता है, वायु को बढ़ने में प्रेरित करता है ये दोनों ही। इसीलिए रासना दुर्बल व्यक्ति को, वात प्रकृति वाले को ध्यान से देना है, थोड़ा घी में फ्राई करके देना है। अगर हम घी में फ्राई करेंगे तो क्या होगा, देखो द्रव्यों में जो रस गुण द्रव्य उसके जो वीर्य विपाक है उसको हम कैसे उसके साथ हम खेलेंगे। देखो जरा, रासना है तो रासना एक विशेष उसके पास एक गुण है कि वो वायु को बढ़ा करके, कफ को हरण करके, कफ को नाश करके शरीर का झाड़ू पोछा करता है। किसका झाड़ू पोछा करता है? विष का, टॉक्सिन्स का। मगर ये करता है। लेकिन आपके पास रोगी आ गया सुखड़ू, कमजोर है, अगला ही आगे से वो कहता है कि सर मुझे तो बहुत ज्यादा वीकनेस है, कॉन्स्टिपेशन है, तो रासना तो आप दोगे। या उसको दर्द है बहुत ज्यादा, शरीर में क्या है, भयानक दर्द है, शरीर में कफ जो है आम अवस्था में है, जैसे होता है ना रोमेटॉइड आर्थराइटिस वाले आपके पास आ गए, गठिया वाले आ गए आपके पास, रासना। रोगी बोलता है सर स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन दुर्बल है, तब यहां हम रासना को नहीं देंगे। आवरण को तो हटाएगा, कफ का तो छेदन भेदन कर देगा, कफ को तो निकाल देगा, लेकिन दुर्बल व्यक्ति को नहीं देना है। रासना जैसे ही गुण वाला एक और जड़ी बूटी जिसका नाम है बला। डिफरेंशियल क्या बोलते हैं इसको, इन दोनों के अंतर देखो, रासना और बला। हालांकि बला विसर्ग में आता है, बला देखिए जरा, बला शायद नहीं आता है ना, नहीं आता। बला नहीं आता। चलो बला को भी आप लिखो, रासना है तो बला लिखो। आपके पास तो गठिया के रोगी आते होंगे, सर ये दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, तो किसको बला दे और किसको रासना दे? दोनों का एक ही काम है, दर्द को दोनों ही ठीक करते हैं, दोनों ही दर्द को ठीक करता है। लेकिन कहाँ रासना दे और कहाँ बला दे, इनके गुण, इनके कर्म ही हमें बता देगा कि किसको क्या नहीं देना है। रासना तिक्त रस है, कफवात सामक है, उष्ण वीर्य है, कटु विपाकी है। बला में लिखो मधुर रस है, मधुर विपाकी है, शीत वीर्य है, स्निग्ध है, ब्रह्मण है। दोनों ही दर्द को ठीक करते। देखो जड़ी बूटी के यही तो क्वालिटी है, यही तो बात है। अब एक व्यक्ति आपके पास सूखा हुआ आया, दुर्बल आया, कमजोर आया, उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसको शरीर में दर्द हो रही है, और दर्द होने के पीछे उसका रीजन है कि महाराज उसके शरीर में आम है, आम है, आम यानी टॉक्सिन, यानी विष। अभी जिस विष की हम बात कर रहे हैं, दुर्बल है तो बला देना है। बला क्यों देना है? क्योंकि ये मधुर रस है, मधुर विपाकी है, शीत वीर्य है, स्निग्ध है, ब्रह्मण है, धातु क्षय है, और साथ में दर्द भी है। धातु क्षय है, वायु बढ़ा हुआ है, साथ में दर्द भी है। शरीर में दोष अपने निज कारणों से या किसी कारण से बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ा है अपने निज कारण से या किसी कारण से। मान लो कोई व्यक्ति रात भर जगता रहा, रात्रि जागरण करता रहा, बहुत ज्यादा रात्रि जागरण किया, उसकी वजह से धातु उसके हो गए कमजोर, कमजोरी ज्यादा है, शरीर क्षीण हो रहा है, दुर्बल है,
तब हम वहां रासना नहीं देंगे। रासनादि क्वाथ, रासना सप्तक क्वाथ बाजार में मिलता है। अब हम क्या करते हैं, आओ देखा ना ताओ देखा, अच्छा दर्द है आपको, चलो रासना सप्तक क्वाथ ले लो, रासना सप्तक क्वाथ ले लो। रासना कैसा है, कटु है, तिक्त रस है, उष्ण वीर्य है, कटु विपाकी है। देना चाहिए क्या उसको, दुर्बल व्यक्ति को? नहीं देना है। क्या दिया जाए? नहीं देना है। बला देना है। क्यों देना है? काम तो वही करता है वो, लेकिन यह ब्रीमण करता है, ताकत देता है, पोषण करता है। पोषण करके ये वायु को शमन करेगा। लेकिन रासना को कब देना है? जब आपको लगता है कि कफ में, आपको नाड़ी में सर्प गति दिखाई दे रहा है। कल मैंने आप लोगों को सर्प गति सिखाया था, नाड़ी वालों को। नाड़ी में सर्प गति दिखाई दे रहा है और शरीर उसका मोटा तगड़ा है, शरीर मोटा तगड़ा है। सर्प गति कफ के आवरण अपान में दिखता है विशेष करके, तब हमने रासना देना है। वहां अगर उसको दर्द होती है तब तो हमें फिर रासना देना है, रासना सप्तक क्वाथ देना है। क्या करेगा रासना सप्तक क्वाथ? शरीर के अंदर जाकर के अपने कटु, उष्ण, तीक्ष्ण इन गुणों से भेदन, छेदन, दीपन, पाचन, लेखन, खनन, अनुलोमन, शोधन सब कुछ करके जो आवरण है, जो टॉक्सिन है, जो विष है उसका ये क्या करेगा? झाड़ू लगा देगा। विषग्न यानी झाड़ू लगाने वाली, जो जहर है उसको हटाने वाली है, लेकिन अवस्था के हिसाब से। तो विषग्न में हमने देखा रासना को। अब ऐसे तो फिर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मुझे आप 3 महीने का वक्त दे दो, एक एक करके हम चीजें समझेंगे। उसके बाद आ गया इलायची। इलायची कैसा है, अब इसको आप लोगों ने अपने हिसाब से देखना है। निशोथ कैसा है, कहाँ काम करेगा, इसको आप लोग अपने एंड से, मैंने आपको होमवर्क दे दिया। चंदन, यह भी विषग्न है, मैंने 2-3 उदाहरण दे दिया। अब इसको आप लोगों ने द्रव्य गुण विज्ञान में ढूंढना है। चंदन क्यों विषग्न है और किस तरह से विषग्न है? जैसे रासना के बारे में बताया, मंजिष्ठा के बारे में बताया, हरिद्रा के बारे में बताया। उनके गुण कर्म एक तरह से शरीर में जाके काम करता है। चंदन, कतक, सीरिस, सीरिस का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं हम लोग। निर्गुंडी का जड़, निर्गुंडी विषग्न। निर्गुंडी कहाँ काम करता है? किस विष के बाद? विष का मतलब है ब्लॉकेज, जो ब्लॉकेज कर रहा है, टॉक्सिन, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की चीजें, उसे हम आयुर्वेद में विष बोलते हैं। ट्राइग्लिसराइड को आयुर्वेद में विष बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल को आयुर्वेद में विष बोलते हैं। तो ये विष को हरण करने वाला, कहाँ का विष? अगर आपके संज्ञावाही नाड़ी में, अगर आपके ज्ञानवाही नाड़ी में, जहां जहां नाड़ियों में चेतना, प्लीज अपने ऑडियो बंद करिएगा, चेतना जहां जहां से मूव करता है, निकलता है, वो तमाम जगह में अगर ब्लॉकेज है तो निर्गुंडी वहां अपने गुणों से उसको सफाई करेगा। सफाई करेगा। और लिसोड़ा, 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 हमारे लंग्स में, लंग्स की जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है, लंग्स से ऊपर आने वाली या लंग्स है, वहाँ पर तमाम जो हमारी श्वासवाही जो नलिका है, जो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन स्टोर होकर के वहाँ लंग्स के अंदर बैठते हैं, वहाँ पर अगर
कफ अधिक मात्रा में सूख गया है वायु के कारण से, लिसोड़ा अपने स्निग्ध आदि गुणों से उस स्थान में जाकर के उस कफ को स्निग्ध करके अपने उष्ण आदि गुणों से उसको खींच के बाहर निकाल देगा। लिसोड़ा कफ के स्थान में विशेष काम करने वाला निसोड़ा, लिसोड़ा। निर्गुंडी ये वायु का जो चेतना का जो केंद्र स्थान है, चाहे वो आपके संज्ञावाही नाड़ी हो, जितने भी जो वातवाही नाड़ी। हाँ जी सुकांत जी। सर ये क्या सर्प में काम करेगा निर्गुंडी, जैसा आप बता रहे हैं संज्ञावाही स्रोतक में हिसाब से? सर्प के बीच में तो आपको वो करेगा ना, सर्प के बीच में तो ये सीरीज करेगा। सर्प विष आप लोग लिखिए जरा, सर्प विष के लिए, कुत्ते के लिए लिखिए, चलो रेबीज के लिए लिखो। ये मैंने प्रयोग किया है। आपको पता है मैंने रेबीज 7 लोगों को मेडिसिन दिया, 5 लोग ठीक हो गए। रेबीज का केस 5 केस ठीक कर दिया, 5 में से 3 मैंने यूट्यूब में डाल दिया सक्सेस केस। थैंक यू। हाँ जी मुकेश जी ठीक है, सक्सेस केस 3 यूट्यूब में डाल रखा है। लिखिए, एक सेकंड रणवीर जी, एक सेकंड। हाँ, सीरस का छाल लेना है और दूधी घास, बड़ी जो दूधी है उसके पंजांग और काली मिर्च, दूधी और सीरस दोनों बराबर, और काली मिर्च उसके चौथाई, अच्छी तरह से घुट्टा मारना है और इसके रस निकाल करके रोगी को दिन में 4 टाइम देना है कम से कम। आपने कम से कम देना है, रोगी के हिसाब से कितना देना है वो तो रोगी के हिसाब से देना है। गुरुजी फिर से बताना एक बार और। सीरस अच्छा वो भी विषग्न है, दूधिया घास भी विषग्न है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं डाला। ये जो 10 जो विषग्न महाकसा, ये जो महाकसा है ना, ये चरक ने कहा कि अगर आपको कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा है तो चलो महाकसाय से अपना काम चलाओ कह करके लिया। हालांकि अब इसका मतलब ये नहीं कि और इसके अलावा कोई विषग्न है नहीं, और भी है। जैसे विषग्न में हमारा माल कांगनी विषग्न है, हाँ, और आपके दूधिया घास, अभी मैं कह रहा हूँ, लिखिए जरा, दूधिया घास, सीरिस का छाल और काली मिर्च। दूधिया घास बरोबर सीरिस का जो काली मिर्च जो है वो, देखो मेरे हिसाब से तो अगर 100 ग्राम दूधी घास है तो 100 ग्राम आपका सीरिस का छाल ताज़ा चाहिए, और कम से कम 10 ग्राम उसमें आप काली मिर्च डाल दो। बढ़िया घोटना है, रगड़ना है, पीसना है और रोगी को देना है दिन में 4 टाइम, कम से कम 3-3 चम्मच, 4-4 चम्मच, 1-1, 2-2 तो रोगी के हिसाब से दे करके देख लो। दे करके देख लो, फिर बात करें। तो अभी आप लोगों के लिए होमवर्क में मैंने यहाँ पर क्या क्या डाल दिया है। अब होमवर्क एक दिन छोड़ करके एक दिन होगा ना, तो आप लोगों ने निसोथ, इलायची, चंदन, सिरिस, लिसोड़ा, निर्गुंडी, द्रव्य गुण विज्ञान में जाना है, इसको निकालना है, इनके गुण धर्म आपने चेक करना है। अभी हमारा संदर्भ प्रसंग क्या है, हेतु में हम अभी अटके हुए हैं। हेतु में हमारा श्लोक है कालबुद्धिन्द्रियार्थानाम योगो मिथ्या न जाति च। इसी श्लोक को लेकर के अब ये श्लोक हमें, मुझे लगता है 3 दिन तक ले जाएगा, क्योंकि ये 5 चीज को तो जानना जरूरी है ना। ये तो हमारा ट्यून है आयुर्वेद विद्यार्थियों के लिए, इसको हम गहराई में समझेंगे। हेतु का क्या मायने है, यानी रोग उत्पादक कारक का, कारण का कितना बड़ा अर्थ है, उसके संदर्भ में हम थोड़े अंदर चले गए, विषग्न महाकषाय तक चले गए। इसके मतलब यह है कि बीच बीच में कोई ऐसी चीजें आता है तो उसके अंदर घुस जाएंगे, जड़ी बूटियां भी, द्रव्य गुण विज्ञान भी हम सीखते हुए जाएंगे। तो आप लोगों के पास जिसके पास द्रव्य गुण है वो सामने रखिए। अब ऐसा है, मुझे सभी चीज तो याद है नहीं, है ना। अब मंजिष्ठा कहूँ तो थोड़े बहुत जो याद है वो बता देता हूँ। तो द्रव्य गुण भी सामने रखिएगा, सारे बुक्स सामने रखिए, अलग अलग लोग जिस चीज की जब जरूरत पड़ती फटक से उसको निकाल करके देख लिया करेंगे, ठीक है।
चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त